नमस्कार, मैं पवन थलियारी थलियारी एस्ट्रो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट 28 लेके आए हैं। नीच भंग राजयोग। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था विपरीत राजयोग के किस तरह की विपरीत परिस्थितियां जातक के जीवन में आएगी और उसके बाद वो जो किस किस तरह से राजयोग बनेगा। तो हमने वो देखी थी सारी कंडीशंस के वहां पे 6-8-12 में किस तरह से 6-8-12 के स्वामियों का किस तरह से 6-8-12 में होने पे राजयोग बनता था और लगन की हमने स्थिति देखनी थी। किस तरह से हमने उसको समझा कि हमने कुंडली विवेचन करते वक्त किस तरह से इन योगों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हमने ये को ध्यान में रखना है, अदरवाइज हमारी जो है गणना गलत हो जाएगी, प्रेडिक्शन हमारी गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये थोड़े से योग है 8-10 हम इनको कर लेंगे ताकि फिर हम जो हमारा संपूर्ण कुंडली विवेचन है उस पर आ सकते हैं। फिर हम इन चीजों को भी ध्यान में रखेंगे जब भी हमने विवेचन कुंडली का करना हो। तो आज आप नीच भंग राजयोग ये ऐसी स्थितियां हैं जिसको अभी तक जो हमने बेसिक पढ़े उसमें ऐसा लगता है कि ये गलत स्थिति है, लेकिन अगर ये वाला राजयोग बन जाए या जैसे विपरीत राजयोग बन जाए तो वो परिस्थिति बदल जाती है। तो इसमें क्या है, जैसे इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है नीच भंग राजयोग, यानी उसकी नीचता तो भंग होनी है ना, एक किस्म से आप उसको कैंसलेशन समझ लो, लेकिन राजयोग फिर बनेगा वो, यानी वो ग्रह क्या है नीच का है, तभी उसको नीच हमने पढ़ा ना, उच्च और नीच के जो है सारे ग्रह क्या होते हैं, उच्च के और नीच के होते हैं राशियों में। तो जो भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में या किसी की कुंडली में नीच का पड़ा है तो कौन सी ऐसी कंडीशंस है जब वो नीच के फल ना करके या तो वो न्यूट्रल हो जाएगा या क्या होगा, या वो राजयोग कारक हो जाएगा। बस आज हमने वही समझना है। आज हमारा 3-4 कंडीशन से आप इसको एकदम से समझ जाएंगे, इसमें ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, नीच भंग राजयोग, लेकिन है ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं समझा तो आप प्रेडिक्शन में गलती कर जाएंगे। तो इसमें सीधी बात है कि आप पहले तो आप जो पुराना वीडियो मेरा देख लो कि कौन सा ग्रह किस राशि में, शायद पहले ही पार्ट में हमने देखा है कि कौन सी उसमें नीच का होता है, कौन में उच्च का होता है। तो इसकी कंडीशनें देखनी हमने कि कब उसका नीच भंग राजयोग बन जाता है। और अगर आपको मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बताऊं जो आपकी जानकारी के लिए बड़ा आवश्यक है कि नीच भंग राजयोग का ये महत्व क्यों आया ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में, हमारी फलित ज्योतिष में। क्योंकि आप एक चीज देखो कि अगर जो है कोई भी ग्रह है जो बड़े लंबे समय तक चलने वाले ग्रह हैं, स्लो मूविंग प्लेनेट है, जैसे मान लो शनि है, राहु है, शुक्र है और आपका बृहस्पति है। अब आप देखो कि शनि को 2.5 साल लगते हैं एक राशि को बदलने में, है ना, राहु को भी 1.5 साल से ज्यादा लगता है, बृहस्पति को भी काफी टाइम लगता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि आपने कभी गौर किया होगा कि क्या अगर शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहेगा तो क्या 2.5 साल में जितने बच्चे पैदा होंगे तो क्या उनका शनि नीच का ही असर फल करेगा? ऐसा नहीं होगा। इसीलिए जो और ग्रहों की ऐसी परिस्थितियां बीच में बनती रहेगी कि उसका वो नीच भंग हो जाएगा। नहीं तो जितने भी बच्चे 2.5 साल तक पैदा होंगे और उनका तो राशि सबकी, उनका तो शनि नीच का ही रहेगा और वो नीच के फल करेगा, ऐसा नहीं है। शनि या कोई भी ग्रह तो उस परिस्थिति से जो में चेंज के लिए कि उसमें अगर जो और ग्रहों की परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि तब जब वो नीचता उसकी शनि की भंग हो जाएगी और उन 2.5 सालों में जो बच्चे पैदा होंगे उनके अलग अलग परिस्थिति होगी। किसी का वो असल में नीच का रहेगा तो किसी का वहां पे नीच भंग हो जाएगा। तो अब इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये नीच भंग का ये कंसेप्ट आया कहां से। ये इसलिए आया कि इतने लंबे समय तक कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बन सकती कि इतनी लंबे 2.5 साल तक जो है शनि नीच के आपको फल करे, तो जितने बच्चे पैदा होंगे। तो इसलिए ये और ग्रहों की परिस्थिति की जो है उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से इसकी जो है फलों में चेंज आता है। एक तो ये कारण है। दूसरा, जब मैंने यहां लिखा था अधिक समय तक नीच का नहीं रह सकता, कोई भी ग्रह अधिक समय तक नीच का फल नहीं कर सकता, क्योंकि अदर प्लेनेट्स की जो है उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से उसकी नीचता जो है भंग
होगी। अब आप देखो कि एक तो नीच, नीच का क्या होता है, नीच का मतलब है जैसे मंगल हमने पढ़ा था कर्क राशि में नीच के होते हैं, मंगल देव कर्क राशि में नीच के होते हैं और मकर राशि में उच्च के होते हैं, ठीक है। अब अगर कोई ग्रह, जैसे मंगल का एग्जांपल ले लेते हैं कि मंगल अगर मंगल ग्रह अगर आप किसी की कुंडली में कर्क राशि में पड़े हैं तो वो होंगे नीच के, ठीक हो गया। अब नीच के होंगे का मतलब क्या हुआ, नीच के होंगे का मतलब ये हुआ कि उस कुंडली में जिस जिस भाव के उनको स्वामित्व प्राप्त है, उन उन दो भाव 5 ग्रहों को दो दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, ठीक है। तो मंगल को किसका है, मेष राशि का और वृश्चिक राशि का, यानी मंगल फर्स्ट हाउस और 8th हाउस के स्वामी बने इस कुंडली में। अगर ये मेष लगन की कुंडली है तो इसमें फर्स्ट हाउस और 8th हाउस के स्वामी हुए और बैठे कहां, 4th हाउस में बैठे। तो यानी ये क्या करेंगे, इन सारे भावों को बिगाड़ेंगे, है ना। मंगल क्या करेंगे, लगन की भी हानि करेंगे, अष्टम भाव की भी हानि करेंगे और यहाँ सुख साधनों को जो है आपके उससे दूरी बना के रखेंगे, यानी आपको सारे जीवन में नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। लेकिन ये जो है ये कब न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी ये ऐसा फल नहीं करेंगे या इसमें शुभता आ जाएगी, हम कहें नीच भंग कब इनका हो जाएगा। नीच भंग को आप ये समझे, ये राजयोग कब होगा, अदरवाइज ये राजयोग ऐसे सिंपल राजयोग नहीं। अगर ये सिंपल राजयोग होता तब इस तरह के नीच, इसके साथ नीच भंग नहीं लगना था इसके साथ शब्द। फिर जो राजयोग होते हैं वो सीधे राजयोग होते हैं कि फिर वो आपके जीवन में वैसा हो गया होगा। ये नीच भंग राजयोग है। इसकी पहले तो ये है कि इसकी प्लेसमेंट खराब है, यानी कि ये बाध्य हुआ है लगन और अष्टम के गलत फल देने के लिए, 4th हाउस के भी गलत। लेकिन अब ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनेगी जब ये शुभ फल देने लग जाएगा या न्यूट्रल हो जाएगा, नहीं करेगा बुरे फल, ना बुरे करेगा ना अच्छे करेगा। अच्छे के लिए तो ये है ही नहीं बना हुआ, लेकिन ये बुरे भी नहीं करेगा। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनेगी जब, तो ये ठीक हो गया। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि जिससे ये बुरे फल ना करे तो यानी राजयोग हो गया। इतने इसने लगन के और इसके बुरे फल करने थे तो वो बुरा होना था। लेकिन अगर इसने ये यहां बुरे फल बंद कर दे करना तो इसका मतलब क्या हो गया, राजयोगी हो गया ना, यानी कि अच्छे ना भी करे लेकिन बुरे नहीं कर रहा है। नहीं तो वो बुरे करने थे उसने को, तो आपको जीवन में इसके कुछ भी नहीं देना था। इसने आपको प्रथम हाउस से संबंधित और 8th हाउस से संबंधित सारे दुख जो है इसने यहाँ पे आपको देने थे। लेकिन अगर वो ना दे उसको तो वो भी एक राजयोग हो गया ना, इसीलिए नीच भंग राजयोग है। इसको ऐसे नहीं समझना है कि ये राजयोग है और पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये ठीक है कि ये इसने अपने जो इसके बुरे कारकत्वों के हिसाब से जो करने थे वो अब नहीं करेगा। तो कब नहीं करेगा वो हमने देखना है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है जब ये भंग होता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर मंगल या कोई भी ग्रह, मंगल की बात एग्जांपल के लिए कर रहे हैं, कोई भी ग्रह आपके जो नीच ऊंच हमने पढ़ा है उस हिसाब से कि यहाँ पे जैसे मंगल होते हैं, इसका एग्जांपल ले रहे हैं हम कि मंगल अगर यहाँ पे नीच के हैं और वहीं पे जो राशि कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा अगर वो खुद ही यहां बैठे हैं, खुद ही यहां बैठे हैं मंगल के साथ, तो ये अपने हाउस को खराब नहीं करने देंगे मंगल को। तो बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि मंगल इस हाउस को खराब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब मैं खुद ही अपने घर में हूं तो कोई अगर बाहर का खराब आदमी भी घर में बैठा है तो मेरे सामने वो मेरे घर में नहीं कुछ कर सकता। आप इस तरह से इसको समझिए। तो जब चंद्रमा खुद यहां पे है तो मंगल यहां नीच के होके भी आराम से रहेगा, यानी कि खराब कुछ भी नहीं करेगा। अगर अच्छा नहीं करेगा तो खराब भी कुछ नहीं करेगा और आपको जो बुरे फल मिलने थे वो नहीं मिले, तो वो राजयोगी हो गया, है ना। इस तरह समझिए आप, यानी कि अगर उसी घर का लॉर्ड वहीं बैठा हो, पहली कंडीशन ये है, तब ये नीच भंग हो गया। अब ये क्या हो गया, नीच भंग हो गया। अब ये या तो न्यूट्रल हो गया या स्पोर्टिव हो गया। अब ये क्या करेगा, ये जो है अपनी दशा अंतरदशा में बुरे फल नहीं करेगा, क्योंकि चंद्रमा वहां पे, चंद्रमा जब अपने घर का है तो सुख तो आपको मिलने ही मिलने हैं, वो कैसे खराब हो सकते हैं। तो क्या होगा कि आपको वो मिलेंगे, सारे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मंगल के उनको खराब नहीं कर पाएगा, ऐसे मंगल ने उनको कुछ भी नहीं देना था।
तो ऐसे आप इसको समझे कि ये नीच भंग हो गया। जब भी ऐसी किसी की आप कुंडली देखें और आपको लगे कि कोई ग्रह नीच का है, तो आप ये 3 कंडीशनें अप्लाई कर लो। अगर वो अप्लाई होती है तो वो नीच का फल उसको ना कहें आप। इसमें बस एक कंडीशन याद रखने की ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री। जो हमने डिग्रियां पहले पढ़ी, इसलिए हमने बेसिक को पहले क्लियर किया है। डिग्रीज, अगर अब चंद्रमा में इतना बल ही नहीं है, डिग्री वाइज चंद्रमा खुद ही 0 और 1-2 डिग्री का है या 29-30 डिग्री का है, और मंगल यहाँ पूर्ण बली बैठा है, तो चंद्रमा इसको क्या रोकेगा। अब मैं कमजोर हूं, अपने घर में बैठा हूं, तो एक शत्रु आके वहां आ जाता है तो मेरे पे हावी हो जाएगा और मेरे घर पे ही, तो फिर वो जो है उस तरह से फल नीच भंग नहीं हो पाएगा। तो आप ये समझे, ऐसा नहीं समझना है कि अब देखा आपने चंद्रमा देखा यहाँ पे मंगल नीच के है, चंद्रमा आपने देखा और कह दिया ये नीच भंग हो गया। आपने स्ट्रेंथ देखनी है कि चंद्र या तो मंगल यहाँ बड़ा कमजोर हो, 0 डिग्री 1-2 डिग्री का हो, 29-30 का हो, तो नीच में रह के भी वो बलहीन है, वो तो खुद ही कमजोर हो गया हुआ। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ पे पूर्ण बली है तो इसको कंट्रोल कर लेगा मंगल। तो डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है नीच भंग राजयोग में। डिग्रीज का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डिग्री से ही हम ये चेक करेंगे कि क्या वो उसको कंट्रोल करने की उसके पास शक्ति है या नहीं है। तो पहली कंडीशन हो गई डिग्री चेक करनी, कि इसकी डिग्री कम होनी चाहिए जो यहाँ पे नीच का हुआ है, और जो कंट्रोल कर रहा है यानी जिसका वो घर है असल में, वो अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पहली बात ये। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर चंद्रमा यहां ना भी हो, लेकिन चंद्रमा कहीं से देख रहा हो, चंद्रमा की क्या है सप्तम दृष्टि है, औरों की अलग अलग दृष्टियां भी हमने पढ़ी हुई है। तो अगर चंद्रमा यहां से अपने घर को देख रहा हो फिर भी ये खराब नहीं होने देगा, क्योंकि हमने बोला कि जहां पे कोई ग्रह होता है और जहां वो देखता है वो पूरा असर करता है वहां पे भी। तो आप इसको अगर यहां से देख भी रहा है तो पूर्ण कंट्रोल है यहाँ पे इनका, तो जैसा ये यहां फल करेंगे वैसा ही यहां से करेंगे। तो ये मंगल को अपना घर खराब नहीं करने देंगे। तो यानी कोई भी ग्रह आपको लगे कि अपने हाउस को देख रहा है और वहां पे नीच का ग्रह है, तो उसको नीचता भंग समझे आप। और नीचता भंग कैसे समझे, जैसे हमने अभी चर्चा करी कि नीच का भंग का मतलब ये है कि वो बुरे काम नहीं कर पाएगा, और उस घर का स्वामी उसे देख रहा है या वहीं बैठा है तो वो अपने घर में तो वृद्धि करेगा, वो कैसे कमी करेगा, और आपको महसूस ही नहीं होगा उस हाउस से संबंधित कि यार ये चीज मुझे जीवन में नहीं मिली, जबकि अगर अदरवाइज वो उसने मंगल ने खराब करनी थी। ठीक हो गया। अब तीसरी कंडीशन 2 होगी, या साथ बैठा हो या दृष्टि डाल रहा हो। दृष्टियां अलग अलग तरह से हो सकती है, वो आप अच्छे से जानते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि जहां पे जो ग्रह नीच का बैठा है वहीं पे दूसरा ग्रह उच्च का बैठ जाए, जो उस राशि में उच्च का होता है, तो वो उच्च का ग्रह के फल करेगा, नीच के कहां करेगा, है ना। लेकिन वही डिग्री वाइज, कि डिग्री उच्च का ग्रह डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसा ना वो नीच वाला ग्रह डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो उसको नहीं फल करने देगा। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल के लिए तौर पे लगाया है कि तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, है ना, कहीं पे भी नीच के होते हैं। अगर और सूर्य तुला राशि में ही शनि उच्च के होते हैं, तो अगर शनि वहीं पे विराजमान हो जाए उसी हाउस में जहां पे सूर्य नीच के बैठे हैं, तो यहाँ शनि उच्च के हुए तो वो उस घर सूर्य को उस घर को बिगाड़ने नहीं देंगे। कंडीशन वही है कि शनि की डिग्री अच्छी हो, ऐसा ना हो कि शनि डिग्री वाइज ही कमजोर हो, कि वो 0, 1 या 2 डिग्री या 29-30 डिग्री का हो, तब वो सूर्य को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो आपने बस ये नीच का पहली कंडीशन थी, नीच के ग्रह के साथ उसी भाव का स्वामी ग्रह साथ बैठा हो जैसे ये था, या कहीं से दृष्टि डाल रहा हो जैसे ये दृष्टि डाल रहा था, या उसी भाव में उच्च राशिगत ग्रह बैठा हो, या उसी राशि में उच्च राशिगत जैसे शनि बैठा हो, तो और डिग्री वाइज ठीक होना चाहिए। जो ग्रह वहां का स्वामी ग्रह है या उच्च का ग्रह है उसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, जो नीच का ग्रह है उसकी वो डिग्री वाइज कमजोर होना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट कि ये जो है ये 6, 8, 12 में इसको बनते हुए नहीं देखा है, नीच भंग को होते हुए नहीं देखा हो। उसकी एक कंडीशन है जो लॉजिकल है, इन 6, 8, 12 में अगर आपका ये योग बन रहा है नीच भंग राजयोग, तो उसको ज्यादा हमने नहीं देखा है। वो क्या करता है, नीच से यही फल करता है। वो क्यों करता है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि 6 अगर यहाँ पे बन रहा है कोई नीच का ग्रह है यहाँ पे, अब छठे में देखें आप कि यहाँ पे कौन सा होता है, यहाँ पे 12 ये होगा बुध होगा, शुक्र होगा, यहाँ पे शुक्र होंगे यहाँ पे नीच के। ठीक हो गया, शुक्र हुए यहाँ पे नीच के। अब यहाँ पे बुध क्या होंगे, अगर यहाँ पे बुध है उच्च के,
अब बुध क्या होते हैं यहाँ पे उच्च के, तो इसके साथ शुक्र के साथ बुध बैठ गए, का मतलब ये हुआ कि ये नीच भंग हो गया। लेकिन यहां पे ये नीच भंग का काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो बुध उच्च के बैठे तो वो उच्च के केंद्र त्रिकोण में होने चाहिए ना, 6 8 12 में वो खुद ही कमजोर है। मैंने बोला जैसे ये डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग चाहिए जो उच्च का ग्रह होगा, तो तभी कंट्रोल कर पाएगा अगर वो केंद्र त्रिकोण की बात हो रही है। लेकिन अगर 6 8 12 की बात हो रही है तो वो 6 8 12 में तो बुध पहले ही कमजोर है, तो वो इस शुक्र को क्या कंट्रोल करेगा, है ना। तो 6 8 12 में ये अच्छे से फलित होते हुए नहीं देखा है। इस पे आप भी अभ्यास करें। लेकिन यहां बिल्कुल क्लियर है, केंद्र त्रिकोण में अगर इस तरह का बन रहा हो और डिग्री वाइज वो वाला घर, वो वाला जो है ग्रह स्ट्रांग हो जो उसको कंट्रोल कर रहा है, तो ये आपका निश्चित ही जो है नीच भंग राजयोग होगा। और उसमें जो है जातक को बिल्कुल भी कोई भी जो है खराब फल नहीं मिलेंगे, उल्टे उस घर के फल बहुत अच्छे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो अपना घर का स्वामी उसको देख रहा है, या वहीं पे बैठा है, या उच्च का ग्रह वहां बैठा है, तो उस हाउस को वो खराब नहीं करने देता। और आपको जीवन में पता ही नहीं चलता कि नीच के, मेरी कुंडली में नीच का ग्रह का भी असर है। तो इस तरह से नीच भंग राजयोग को जो है देख सकते हैं। तो ये इसमें 3 4 कंडीशनें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। आप समझ लो, जब मैंने लिखा था हेल्प करता है, न्यूट्रल करता है, या क्योंकि अधिक समय तक रहता है तो इसलिए हम, ऐसा नहीं है। अब देखो ना कि कभी जो ग्रह बदलते रहेंगे, तो अगर यहाँ पे शनि तो अब 2.5 साल तक रहेगा यहाँ पे, है ना। तो अगर ये नीच का होता है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ शनि मेष राशि में नीच के होते हैं, तो 2.5 साल तक ये ऐसा नहीं है कि ये रहेंगे। इनके साथ जो है अब मंगल आ जाए अपनी राशि में, घूमते घूमते मंगल आ जाए, क्योंकि मंगल तो 40 45 दिन में जो है अपने पास वापिस आ जाएगा, दूसरे घर को बदलता रहेगा। तो मंगल आ जाए तो वो क्या होगा, जब मंगल से दृष्ट हो जाए, जहां पे शनि नीच का हुआ है, मंगल वहां पे मंगल का घर है वो, तो मंगल जो है मंगल का घर है, मंगल खुद आ जाए वहां पे, या मंगल की दृष्टि आ जाए, या सूर्य आ जाए घूमते घूमते, तो जिन जिन पीरियडों में वो 2.5 सालों में ये मंगल और सूर्य के चक्कर से जो बनता रहेगा, और यहाँ पे दृष्टि संबंध या युति संबंध मंगल का बनता रहेगा, या सूर्य उच्च का होते रहेंगे, तो क्या होगा, क्योंकि सूर्य तो हर एक महीने में राशि बदल देते हैं, है ना। तो वो तो 2 बारी आ जाएंगे 2.5 सालों में वहां पे। तो जो जो बच्चे उस पीरियड में पैदा होंगे उनका नीच भंग होगा, और उन्हें जो है शनि के नीच होने का फल नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी ग्रह इतने लंबे समय तक नीच का फल नहीं कर सकता, इसलिए नीच भंग राजयोग का कंसेप्ट है। तो लॉजिकल भी है कि वो ही ग्रह अगर वहां पे चंद्रमा जैसे यहाँ होगा तो ये अपने घर को खराब नहीं करने देगा, देखेगा तब भी नहीं करने देगा, है ना। और अगर उच्च का ग्रह होगा तो वो उच्च वाले फल करेगा। डिग्री देखना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें कोई ज्यादा मतलब समझने का कुछ है नहीं, ये सिंपल है। लेकिन ये फलादेश में इंपॉर्टेंट है कि आप सिंपल मंगल को देख के या सूर्य को देख के ये नहीं करना है हमने डिसीजन कि ये नीच का है तो ये नीच का फल करेंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों को समझना पड़ेगा हमारे को संपूर्ण कुंडली जो है विवेचन करने से पूर्व। तो मुझे आशा है कि आपको ये आज 28 जो पार्ट था हमारा अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा तो आप काइंडली इसको जो है शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।